Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि अगर ट्विंस जो हैं धरती पे आए हैं, युगल आत्माएं धरती पे आई हैं आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो लोग जो है कार्मिक कनेक्शन और कार्मिक अकाउंट बना बैठे हैं। ऐसी क्या वजह है, जब काम तो वो कुछ और करने आए थे यहाँ पे, फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो जो है सालों से यहाँ भटके हुए हैं, है ना। आज से नहीं, न जाने कितने जन्मों से भटके हुए हैं। ठीक है, उनके अंतरात्मा से तो निकल के आता है आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ना, और वो काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं एक्चुअली में शुरू से ही। बट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें भटका देती हैं, तो ये इस चीज़ के ऊपर वीडियो। तो मुझे लगता है कि उनको भटकाने के लिए जो चीज़ है जो है वो कौन है, वो माया है। एक्चुअली में माया है जो उन्हें जो है उनकी परीक्षाएं देती है एक्चुअली में। ठीक है, माया के प्लेयर्स बैठे हुए हैं सब तरफ, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं वही हमारा जो है फ्यूचर बनाते हैं। ठीक है, हमारा आज का लिया हुआ डिसीजन हमारा कल का फ्यूचर होता है। अगर आज की डेट में हमारा डिसीजन सही जगह पे है तो डेफिनेटली जो है हम लोग जो है आगे अपने भविष्य में सही चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, सही काम करते हैं। लेकिन अगर हमारे डिसीजन ही गलत हैं तो हमारा फ्यूचर भी फिर वैसा ही रहता है। सो माया कभी ये नहीं कहती कि तुम मेरे पास आओ। ठीक है, माया के प्लेयर्स कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरे पास आओ। ये है कि इंसान ही की अगर सूझबूझ ही सही नहीं है, अगर वो इतनी डेवलप नहीं है, तो वो फिर गलत डिसीजन ले लेता है। ठीक है, अच्छा और बुरा दोनों माया ने बिछाए हुए हैं। ठीक है, अब ये है कि बंदे का या पर्सन के पास अर्थ पे एक ही चीज़ होती है, और वो होती है उसकी डिसीजन मेकिंग। अगर उसकी डिसीजन मेकिंग ही गलत है, उसकी सूझबूझ से निकलने वाले निर्णय ही गलत हैं, तो फिर वो तो भटक गया भूल भुलैया में। ठीक है, तो जैसे 2-3 एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि जैसे कि अब ट्विन फ्लेम जर्नी में ही जैसे हैं बड़े सारे प्रकार के लोग हैं। कोई लोग किसी अच्छी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाते हैं, कोई लोग किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं, कोई लोग किसी चीज़, आपने कई प्रकार के लोग देखे होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग गलत हैं, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। हम किसी को ये नहीं कह सकते, वो सारे माया के प्लेयर्स हैं। आप जो देख रहे होते हो उसका डिसीजन मेकिंग अगर गलत है, अगर वो गलत चीज़ की तरफ जा रहा है, ऐसी चीज़ की तरफ जा रहा है जो कि उसका टाइम बर्बाद कर रही है, या जो चीज़ जो है उसको डिज़ायर में फंसा रही है, क्योंकि यहाँ तो आत्मा को जो है होल फील करवाना है, कंप्लीट फील कराना है। कहाँ वो डिज़ायर में फंस रही है, कहाँ वो बांध रही है अपने आप को इच्छाओं में, मोह में, है ना। तो वो जो माया के जो प्लेयर्स हैं, जो चाहे वो कुछ भी करके किसी भी प्रकार की चीज़ें जो है बता रहे हैं, कर रहे हैं, वो तो एक्चुअली में प्लेयर्स हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी जो है ईश्वर ने या फिर एंजल्स ने जो है उनको बिठाया हुआ है। ठीक है, सो ये होता है कि अच्छा और बुरा और सब प्रकार की चीज़ें सब जगह बैठी होती हैं, और पर्सन का जो है वो चॉइसेस जो होती हैं वो जो है उसका भविष्य निर्माण करती है। कई लोग जो है वो मुझे बोलते हैं कि हम 10 साल से इस जर्नी में हैं, आप इतने यंग हो और आपने देखो कितने जल्दी वो कर लिया, और इतनी जल्दी आप लोगों को हील भी कर रहे हो। तो वो कैसे भटक गए इतने सालों तक। एक रीज़न तो चलो ये भी था कि अवेयरनेस नहीं थी, इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। बट जब मैं भी शुरू हुई थी तो मेरे पास भी नहीं था इतना कुछ, कोई हिंदी में बस समझाने वाला भी नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि इस चीज़ के ऊपर टाइम बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये टाइम मेरा किसी और चीज़ के लिए है। ऐसे ही थोड़ी ना एंजल्स पूरी ज़िंदगी भर क्यों नहीं मुझे इतना गाइड कर रहे थे, अभी सडनली इतना गाइड कर रहे तो डेफिनेटली कुछ काम होगा, इसीलिए तो इतना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे मेरे साथ। तो मैंने नहीं बर्बाद किया गलत चीज़ों के ऊपर टाइम बर्बाद। लेकिन मैं कई लोगों को देखती हूँ, वो जैसे मेरे ही कई फ्रेंड सर्कल में है, उनका पूरा दिन में हैरान हो जाती हूँ, उनकी पूरी एनर्जी जो है वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट होती है कि आई वॉज लाइक सरप्राइज। और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो लोग उन्हीं को ब्लेम करते हैं। एंड देन मेरे को तो हंसी आती है अंदर से सोच के कि मतलब किसी और को आप बोल रहे हो, आपका ही खुद का निर्णय गलत है, इसीलिए आप ऐसे हो। और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा डिज़ायर की एनर्जीज वाले चीज़ों को वॉच करना, देखना, उससे ये होता है कि इंसान जो है ना, मोह में तो आदमी परेशान ही रहता है। अगर किसी भी चीज़ का मोह ज़्यादा हो जाए, जरूरत से ज़्यादा अटैचमेंट किसी चीज़ से, डिज़ायर, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, किसी भी चीज़ की, वो गलत है। डिज़ायर की एनर्जी पे बैठा रहना ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। 125 की एनर्जी होती है डिज़ायर की।
बिल्कुल ख़राब है। क्योंकि देखो आप कई बार क्या होता है ना, कई बार कोई घर में जैसे चले भी गए, इंसान मर गया, तो कई बार वो आत्मा जो है ना मुंह में वहीं पे रुक जाती है, जाती नहीं है उस घर को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के। तो कई बार लोग भागवत कराते हैं, फिर भगवत गीता में जब वो बंदा बोलना शुरू करता है, जो मेन होता है ना, जब वो 7 दिन तक बोलता रहता है समझा, तो आत्मा जब वो सारी बातें सुनती है ना, वो सारी नॉलेज जब सुनती है, तब वो रिलीज हो जाती है, वो चली जाती है उस घर को छोड़ के अपने रियल घर में। ठीक है, तो आत्मा को कभी भी डिजायर में बांधना नहीं है। ठीक है, अपने आप को आपने किसी भी डिजायर में बांधना नहीं है, अपने आप को आपने रिलीज करना है, आप अपने आप में कंप्लीट हो। सो माया का सबसे बड़ा गेम यही है कि माया ने अपने सारे प्लेयर्स बिठा रखे हैं, अच्छे बुरे सब कुछ। अब बंदे का जो है, अगर उसके डिसीजन ही गलत है तो वो गलत चीज़ों की तरफ मूव करने लगता है, तो उसकी आगे का फ्यूचर भी गलत ही होने लग जाता है ना। अब जैसे कोई टाइम आप लोगों को इनर वर्क के लिए मिला है, और आप जो है पूरा टाइम जो है सुबह से लेकर रात तक जो है सिर्फ ऐसे सारे वीडियोस ही देखने पे लगे हैं, या सारे सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, उसका भी वीडियो देख रहे हैं, उसका भी वीडियो, फॉरेन के भी वीडियो, सब जगह के वीडियो। आपने अपना पूरा टाइम जो है इनर वर्क को देने की जगह आपने सारा टाइम जो है वीडियोज को दे दिया पूरा का पूरा। अब क्या होगा, अब आप नेटे रहोगे। वो एनर्जी जो आपके अंदर उठी है, कुंडलिनी की वो जो शक्ति उठ रही है, वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि आपने तो पूरे दिन नेटे बैठे बैठे वही थी, उसको तो मूवमेंट चाहिए, और आपने तो मूवमेंट दी नहीं। आप तो बस बैठ के बस वही चीज़ें वॉच कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। क्या किया आपने, उस एनर्जी को फ्रस्ट्रेटेड कर दिया। तो क्या देगी वो आपको फिर एंजाइटी देगी इसके बदले में। ठीक है, सो जिनके भी रूट चक्रा, सेक्रल चक्र अगर इम्बैलेंस हो तो मेरे से आके गाइडेंस ले सकते हैं, मैं उन्हें गाइड करूंगी कैसे अपने आप को ठीक करना है। तो जो टाइम दिया गया है इनर वर्क करने के लिए, वो टाइम उन्होंने पूरा का पूरा खराब कर दिया इन सब चीज़ों में, और बाद में वो एनर्जी जो डिवाइन की एनर्जी है, फिर वो उस बंदे को फ्रस्ट्रेटेड करने लग जाती है, उसको एंजाइटी डिप्रेशन देने लग जाती है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि बाहर सब प्रकार की दुकानें हैं, बाहर मिल्क की दुकान भी है, बाहर अल्कोहल की दुकान भी है। अब एक बंदा जा रहा है, ठीक है, एक बंदा जो है उसको पता है मुझे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो वो जो है मिल्क ला रहा है, उसको गर्म कर रहा है, उसको पी रहा है, रात को सोने से पहले अपने हड्डियों को मजबूत कर रहा है। और एक आदमी जो है बाहर जा रहा है, अल्कोहल की बोतल जो है लेके आ रहा है, उसको पी रहा है, मज़ा आ रहा है उसको। तो वो क्या हो रहा है, उसका डिसीजन गलत है, इसलिए आगे चल के जो है उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, और उसके बाद शायद तो कल को अगर ईश्वर के सामने खड़ा होगा तो क्या होगा, भगवान जी बोलेंगे कि हमने बोला था तुमने ये करने के लिए, तुम्हारा खुद का ही डिसीजन था ना ये सब चीज़ का। और उसके बदले में जो दूसरा आदमी था जिसने मिल्क पिया, अपनी हड्डियों को मजबूत किया, उसका क्या होगा, वो शक्तिशाली, स्वस्थ, लंबी उम्र का, दीर्घायु का। तो ये है, तो माया के सारी चीज़ें माया ने फैला रखी हैं, और पर्सन को एक चीज़ की इजाज़त दी जाती है कि तेरा डिसीजन मेकिंग ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। अगर तेरी इंद्रियों पे तेरा कंट्रोल नहीं है तो डेफिनेटली तेरा फ्यूचर भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, मैं ना जब शॉपिंग मॉल जैसे जाती हूँ, किसी भी शॉपिंग मॉल में, सुपरमार्केट में एंट्री करती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ दौड़ने लगती है कि जैसे एक मेरी कहानी सी दौड़ने लगती है मेरे दिमाग में, कि जैसे ऐसा आता है मुझे कि एक लड़का है, उसको उसके घर से वो निकला, उसने लिखा हुआ है मुझे चावल लाना है, मुझे आटा लाना है, मुझे सब्जी लेके आनी है बिग मार्केट या सुपर मार्केट से। अब वो जैसे ही वहाँ गया और उसने वो बिग मार्केट, सुपर मार्केट या मॉल में एंट्री ली, शॉपिंग मार्केट उसमें, अब उसने वहाँ जाके जो है वहाँ चॉकलेट्स, चिप्स, ये वो फलाना ठिकाना सब दिखा। अब वो वहाँ जाके जो है उसका तो दिमाग फिर गया, और उसने बोला कि ये तो मैं ले लूँगा, पर वो जो है इतना सारा एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के ले आया, माया में फंस के। इतनी सुंदर तरीके से वहाँ सजा रखी थी, पूरा बहक गया, दिमाग नहीं चला, सब ले आया। बाद में बिल जो है वो इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है, बाद में घर आके अपना सर पकड़ के बैठ रहा है, बाद में उन चीज़ों की ओवर ईटिंग कर रहा है, पेट में दर्द या फिर कुछ ना कुछ नुकसान, बाद में दवाई खा रहा है बैठ के, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा मंगा के ज़्यादा ठूस लिया, तो अलग सही। तो बाद में जब तबीयत खराब हो रही तब सोच रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर लिया, बिल देख रहा है तब सोच रहा है ये मैंने क्या कर लिया। तो क्या कर लिया, माया ने अपना जाल फैला रखा था, तुम्हारे में सूझबूझ नहीं थी, इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया, है ना। इसके अलावा कोई अवेकन पर्सन है तो उसको मालूम है अंदर जो है वो तो जाल फैला हुआ है, लेकिन मैं जो लेने आया हूँ मैं तो वही लेके आऊँगा, और मैं वही लेके वापस जाऊँगा अपने घर। ठीक है, तो ऐसे मैं नहीं फंसने वाला इस चीज़ में। तो ये ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे अब ट्विन्स होते हैं,
तो जैसे फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन जैसे है कोई क्यूट स्वीट सी कोई फेमिनाइन है, ठीक है, बहुत दिल की साफ है। अब मैस्कुलाइन को क्या है चाहिए, अब उससे भी, अब भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए फेमिनाइन से भी ब्यूटीफुल जो है उसकी कार्मिक को भेजते हैं। अब कार्मिक जो है नखरे दिखाने वाली, मैनिपुलेट करने वाली, ठगने वाली, है ना, लूटने वाली टाइप की, सब प्रकार की है, डोमिनेट करने वाली, लेकिन उसको फिर भी अच्छी लग रही है क्योंकि वो ज़्यादा उसको अच्छी लग रही है, चाहे वो हार्ट से इतनी ब्यूटीफुल मतलब प्योर सोल ना हो, चाहे वो उतनी वो ना हो, लेकिन उसको फिर भी अट्रैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो उसकी उसमें जा रहा है, माया में जा रहा है। अब क्या होता है, वो अपनी प्योर सोल को जैसे पीछे छोड़ के वो उस माया के पास चला जाता है, तो क्या करती है, वो उसका पैसा भी लूट रही है, उसकी बेइज्जतियाँ भी कर रही है, उससे लड़ाइयाँ भी कर रही है, उसको सुना भी रही है, तब बेचारे का सर में दर्द, और फिर बाद में बैठ के सोच रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी, डिप्रेशन में सोच रहा है मेरी वो कितनी प्यारी थी, मेरी डीएफ कितनी प्यारी थी, और तब उसके ख्वाब ले रहा है, तब याद कर रहा है कि उसके साथ मेरे कैसे दिन थे, आज वो मेरे साथ होती तो मेरे को कितना अच्छा लगता। तो ये क्या है, इसकी डिसीजन मेकिंग गलत थी, इस वजह से जो है इसका फ्यूचर भी यही हो जाता है। कई सारे लोग आके मुझे बताते हैं कि मैडम जिसने उसको चुना था उसने उसकी तो ऐसी तैसी कर दी। तो ऐसे माया जो है माया का जाल हर जगह पे है, हर क्षेत्र में है, हर जगह पे है। बंदे का अगर अवेकन है, ढंग से जागृत है, तो उसको कोई उल्लू नहीं बना सकता। वो जिस काम के लिए आया वो काम करता है। अगर उसका माइंड बॉडी सोल काफ़ी अलाइंड है, काफ़ी उसकी बुद्धि सही है, तो उसको कोई उल्लू नहीं बना सकता। वरना तो 99% लोग माया में ही फंसे हुए हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम बचपन से ही थोड़े थोड़े अवेकन रहते हैं, और बड़े होकर आफ्टर अवेकनिंग तो काफ़ी अवेकन हो जाते हैं। इसीलिए वो इस लायक हो पाते हैं कि और लोगों को हील भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, गाइडिंग का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।